वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी, वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया। तो आज हम बात करेंगे कि फिजिक्स में स्कोर कैसे इम्प्रूव करना है, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे उसके लिए क्या करना है, और फिजिक्स को अच्छे से पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स को पढ़ना कैसे है। ठीक है, हम बायो को जैसे पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ना है फिजिक्स को, कि भाई सामने नोट्स खोल लिए और ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं। फिजिक्स को हमें पढ़ना है, रफ नोटबुक लेनी है साथ में, ठीक है, और पेन चलाना है, उसमें जो जो नोट्स में लिखा है उसको लिखते जाना है खुद से, रफ में ऐसे ही। ठीक है, खुद से लिखते जाएंगे ना तो जो जो हम लिखेंगे वो याद होता जाएगा। ठीक है, बायो की तरह नहीं पढ़ना है फिजिक्स को, वैसे याद नहीं होगी, कुछ भी याद नहीं होगा बायो की तरह अगर फिजिक्स को पढ़ा तो। और कोई भी क्वेश्चन है उसको खुद से पहले सॉल्व करना है। नोट्स में कोई भी क्वेश्चन सर ने करवा रखा है उसको खुद से पहले ट्राई करना है, और फिर उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन देखना है, अगर हो रहा है तो डायरेक्ट देख लो कि आंसर सही है तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और जैसे क्लास में सर पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो सर लिखवाते नहीं है पर बोल के बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं सर। ठीक है, और वो हमें ज़्यादा समझ आते हैं, अच्छे से हम रिलेट कर पाते हैं उन एग्जाम्पल्स को फिजिक्स से। ठीक है, तो उनको भी लिख लेना है खुद की लैंग्वेज में, हिंदी में लिख लो तुम। ठीक है, साइड में लिख लो और उसमें ऐसे गोले में पैक कर दो उसको ताकि वो अलग से दिखेगा कि ये अलग से एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमने, उससे जल्दी याद होगी चीज़ें, और वही उनसे ही कंसेप्ट बिल्ड होंगे, उनसे ही कंसेप्ट हमें याद आएंगे फिजिक्स के। ठीक है, और क्या करना है, लेक्चर्स लेने हैं, लेक्चर्स के साथ साथ ही नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और कुछ समझ नहीं आया तो फिर से पूछना है सर से। ऑनलाइन ले रहे हो तो वापस से देखना उसको, टॉपिक को। ठीक है, अगर सेम मतलब कोई कंसेप्ट है उन टीचर से समझ नहीं आ रहा है तो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके लिए दूसरे टीचर से समझ सकते हैं अपन, ऑनलाइन समझ सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। ठीक है, उनसे समझ सकते हैं अपन, और डेली रिवीजन करना है उनका नोट्स का। ठीक है, और डेली उस टॉपिक पे क्वेश्चंस लगाने हैं जिसमें जो डीपीपी में आ जाते हैं। ठीक है, सेम टॉपिक पे क्वेश्चंस आ जाएंगे वो लगाने हैं, क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। हम क्या करते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं और क्वेश्चंस को स्किप करने की ट्राई करते हैं, तो उससे फिजिक्स स्ट्रांग नहीं होगी, फिजिक्स से डर लगने लग जाएगा। जब भी क्वेश्चन सामने आएंगे हम ब्लैंक हो जाएंगे एकदम। और क्या है, हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करना है टाइमर लगा के। जैसे 10 क्वेश्चन है तो 10 मिनट का टाइमर लगा दो, मैक्सिमम 10 मिनट का टाइमर लगाना है, और वो क्वेश्चन 10 मिनट में होना चाहिए पूरे। शुरू में टाइम लगेगा ज़्यादा थोड़ा, पर उसको बाद में कम करते जाना टाइम को। ठीक है, जैसे 10 में नहीं हो रहे तो 10 मिनट का टाइमर पूरा हो गया तो देखना तुम कितने में कर पा रहे हो, कितना टाइम तुम ज़्यादा ले रहे हो, तो धीरे धीरे वो टाइम कम हो जाएगा। जब तुम टाइमर लगाओगे ना तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी, और फिर इससे नीट में भी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, फिजिक्स जल्दी हो जाएगी, 40-50 मिनट में फिजिक्स हो जाएगी नीट में भी। फिर और क्या करना है, हाँ, अगर जैसे हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार ऐसा होता है नोट्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं, पर जब जो क्वेश्चन लैंग्वेज में आता है लिखा हुआ उसे हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो जो नोट्स में क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें तुम्हें डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख लिखना है कि इसकी वैल्यू ये दे रखी है, इसकी वैल्यू, पूरा क्वेश्चन नोट करना है फिर उसको सॉल्व करना है, ऐसे तुम्हें आदत पड़ जाएगी लैंग्वेज में क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, और लैंग्वेज को समझना है, शुरू में ऐसे एक बार में नहीं, पूरा क्वेश्चन पूरा ऐसे ही नहीं पढ़ना है कि एक बार में शुरू से स्टार्ट किया लास्ट तक पढ़ा। जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उन्हें नोट करते जाना है, और फिर लास्ट तक तुम्हारे पास जो काम की वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी सारी। ठीक है, उससे फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और फिजिक्स का रिवीजन कैसे करना है, फिजिक्स का रिवीजन करना है, जैसे कोई चैप्टर मान लो तुम्हें रोटेशनल मोशन रिवाइज करना है। ठीक है, तो पहले क्या करोगे तुम,
आराम से बैठना, आंखें बंद करनी है और रिकॉल करना है कि रोटेशनल मोशन में क्या क्या टॉपिक थे, क्या बेसिक बेसिक कंसेप्ट थे, ठीक है, वो तुम्हें याद आ रहे हैं। और कहीं तुम अटक रहे हो तो वो टॉपिक खोल लो, उसे पढ़ लो, ठीक है। अगर तुम्हें पूरा ऐसे लग रहा है कि पूरे ब्लैंक हो तुम, तो तुम एक पेज लोगे, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स तुम्हें अगर बना रखे हैं ना, तो शॉर्ट नोट से पढ़ लो। और अगर तुम्हें नोट्स के क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं तो तुम वो करो, नोट्स के क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लो, ठीक है। और कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो वापस उसकी वीडियो देख लो, ठीक है। और अगर तुम्हें कंसेप्ट याद आ रहे हैं, रिकॉल हो रहे हैं, तो तुम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जा सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। और फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई है कि भाई ये कंसेप्ट मेरा वीक है, इस कंसेप्ट के क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे, तो उस कंसेप्ट को नोट से पढ़ लो वापस, ठीक है। तो तुम्हारे ऐसे रिवाइज हो जाएंगे। और जब तुम बाद में जैसे एकदम क्विकली रिवाइज करना है तो तुम शॉर्ट नोट से करोगे, मतलब थोड़ा टाइम है तो क्विकली रिवाइज करना है, एक बार देखना है कि शॉर्ट नोट्स देखते ही हमें पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा, तो तुम शॉर्ट नोट से करोगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, मेन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख लोगे, ठीक है। और टॉपिक की हेडिंग डालोगे उसकी, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख लेना, खुद की लैंग्वेज में लिख लेना, चाहे 2-3 पेज में ऐसे आ जाना चाहिए शॉर्ट नोट, पूरा ब्लैंक पेज लेना उसमें करना, ठीक है। ऐसे आ जाएगा। और कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो ना, तो उस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्या है, वो चैप्टर हम किस लिए पढ़ रहे हैं, ये हमें पहले जानना है, ठीक है। उस चैप्टर से होगा क्या, ठीक है। सबसे पहले हमें बेसिक कंसेप्ट पकड़ना उस चैप्टर का, ठीक है। और चैप्टर में क्या क्या है उसका जो शुरू में इंडेक्स देते हैं ना, सर बताते हैं पहले कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो वो जो शुरू में बोलते हैं सर कि हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो तुम्हें वो भी नोट कर लेना है। इससे तुम्हें क्या आइडिया लग जाएगा कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फिर ऐसे तुम लिंक करते जाओगे चीज़ों को। और PYQ सॉल्व करना है, उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसी लैंग्वेज आती है, ठीक है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, उससे ही तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग की स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। और PYQ करने हैं, हर चैप्टर के करने हैं PYQ, ठीक है। और जैसे बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ तुम्हें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, इससे आधी फिजिक्स तो ऐसे ही आसान हो जाएगी। अगर तुम्हारी बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है ना, तो तुम्हारी फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अगर बेसिक मैथमेटिक्स में दिक्कत है तो आगे बहुत दिक्कत आएगी फिजिक्स में। तो सबसे पहले तुम बेसिक मैथमेटिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, उसे अच्छे से पढ़ो। और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एंगल्स, ये सब उसमें देख लो, ठीक है। ग्राफ्स वगैरह बेसिक मैथ में देख लो। और जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो पूरा बेस क्रिएट करते हैं, जैसे 11th में NLM हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, वो लास्ट तक काम आएंगे, ठीक है। तो इनको स्ट्रॉन्ग करना है। फिजिक्स में बस तुम अगर बेसिक को पकड़ लोगे ना, बेसिक कंसेप्ट को पकड़ लोगे, तो पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, हाँ, जब जब भी तुम टेस्ट सॉल्व करोगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो तुम्हारी वहाँ पे कोई सिली मिस्टेक होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी सिली मिस्टेक होगी, तो उस सिली मिस्टेक को तुम जिस टॉपिक से वो रिलेटेड है ना, नोट्स में जाओगे और वो टॉपिक खोलोगे, साइड में एक बॉक्स बनाओगे, वहाँ पे तुम अपनी सिली मिस्टेक लिख दोगे कि ये मैंने सिली मिस्टेक की थी, आगे से ये नहीं करना है, ठीक है। तो तुम्हें वो याद आ जाएगा, जब वो क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ मैंने सिली मिस्टेक की थी, तो ये गलती नहीं करनी है। जो चीज़ हम हाथ से लिख देते हैं ना खुद, वो हमें जल्दी, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहती है और याद भी आ जाती है जल्दी, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियाँ अपनी वो अपने नोट्स में लिख देनी है। वो नोट्स तो तुम्हारे है ना, किसी को देने थोड़ी है भाई, हैं। तुम्हारे नोट्स हैं तो तुम उसमें कुछ भी करो, वो तुम्हारे नोट्स ही रहेंगे, ठीक है। किसी को देने नहीं है, वो खुद के तुम्हारे नोट्स हैं, तो तुम उसमें कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख दो, अपनी ट्रिक बना के लिख दो, कुछ भी, ठीक है। और क्या था, फिजिक्स में तो तुम्हें यही करना है, ठीक है।
और तुम पूछ लेना कि और कहाँ दिक्कत आ रही है फिज़िक्स में, कोई पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत आ रही होगी, ये चैप्टर कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो कमेंट्स आते हैं मैं उनको उठाता हूँ, ठीक है। उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं और ये ट्राई करना, बेसिक कंसेप्ट पकड़ना, जो जो बेस बनाते हैं फिजिक्स का उसे स्ट्रॉन्ग करना है तुम्हें, फिजिक्स आसान हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बहुत ज़्यादा, क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, ठीक है। और जितना तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतना तुम लैंग्वेज में अपनी जो फिजिक्स की क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, और क्वेश्चन फिर तुम्हें आसानी से पता लगने लग जाएंगे, तुम खुद ही हाईलाइट कर दोगे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपने आप आ जाएगी टाइम के साथ, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो भी जल्दी डालूँ, ठीक है। थैंक यू।